वंदे मातरम, जय बिहार। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बात करेंगे 2022 का, यानी आपका फाइनल ईयर का। और ये है 2023 के लिए फाइनल एग्जामिनेशन है, उसके लिए फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन वार्षिक एग्जामिनेशन का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और बात कर रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव का 2009 से 2022 तक के लिए सारे वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे आपका 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट है, तो इस चैनल पे कंफर्म है आपको माने शॉर्ट वीडियो फुल वीडियो दोनों मिलेगा। और एक ये चीज़ है कि अवलोकन आपको कर लेना है सारे वीडियो में। जिसके भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, और कमेंट एक माध्यम है कि आपको बता रहे हैं ना 100% ऑथेंटिक इसलिए कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट इसलिए कह रहे हैं कि आपको कमेंट का भी उत्तर दिया जाएगा। साथ में इनसे हम एक दो जो अच्छे शिक्षक होंगे उनसे भी हम वीडियो का चेक कराएंगे और उनसे भी हम रिव्यू मांगेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही, बल्कि उसको हम वीडियो सेंड करेंगे और लोग भी इसको क्लियर करेंगे। तो वैसे कुछ प्रश्न होंगे तो कमेंट भी कराएंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हम इसलिए इसमें वीडियो बताते हैं कि आपको सारे वीडियो को इसी तरह से रीचेक किया जाएगा और आप लोग का जो समझ है उसको भी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं, और जितने भी आंसर होंगे 100% सही होने की पूर्णतः आसार है। और आपको बाई मिस्टेक कुछ टिक लग जाता है तो जब आप प्रश्न करेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, कमेंट में भी सही जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन प्रश्न नंबर 2 था। इसमें प्रश्न नहीं लिखा हुआ इसलिए हम प्रश्न संख्या बोल देते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939। अगर 1939 भी याद था तो आप जान सकते हैं क्योंकि 1939 से 45 तक चला जाता है, 6 वर्षों तक के। और अगला प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब बना था? तो 14 अगस्त 1947 को, भारत 15 अगस्त 1947 को। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। और अब आने वाला है आपका अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, बाकी सब 7 नंबर था उसमें नहीं था, तो आप प्रश्न संख्या देख सकते हैं। भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी थे। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली, राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। देखिए 563 ईस्वी में आपको इसका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, है कि नहीं है? इनका 540 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर सही है। ये आपको जिया था 72 वर्ष, है ना, ये 72 वर्ष जिया था। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि राइट आंसर आपको 72 वर्ष हुआ, जहाँ तक 468 के आसपास इनका निधन हो गया था। और 563 में उनका हुआ था क्या हुआ, भगवान बुद्ध का जन्म, और 80 वर्ष जिया था। दिगंबर श्वेतांबर किस वर्ष धर्म से थे? जैन धर्म से। सांची मध्य प्रदेश किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था। अकबरनामा किसकी कृति है? तो अबुल फजल का, राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो 16 का, राइट आंसर देख सकते हैं कि हुमायूं का। जित्तल किस धातु का होता है? तो अब यही समझना है कि 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, जित्तल किस धातु का होता है? तो कॉपर का होता है, यानी तांबा का। कोई कहे चांदी सोना, कुछ नहीं, जित्तल का 100% तांबा ही होगा। इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसका राइट आंसर है। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक है? तो 18 का राइट आंसर होगा, 1605 से 1628। अकबर के काल में भूमि कितने थे? 4 वर्ग में। नवरत्न किसके दरबार में थे? तो अकबर। हरमंद के शिष्य थे इनमें से सभी। देखिए इसमें जो टिक लगा हुआ कॉलम से उसका हम कन्फर्मेशन नहीं करते हैं, जिस पे हम टिक मारते हैं या हाईलाइट करते हैं उस पर फोकस करना है। तलवंडी किसका जन्म हुआ था? तो नानक जी का। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो हुआ था अजमेर में है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो कबीर का। बीजक में किसका उपदेश है? तो इसका भी राइट आंसर कबीर हो जाएगा। हुसैन शाह किस देश के यात्री राजकुमार कहा जाते हैं? यात्री का, तो चीन के थे। तहकीक हिंद जो किसकी रचना है? तो अल-बरूनी। देखिए रहला लिख दे तो उसका हो जाएगा था इब्न बतूता के, ध्यान दीजिएगा। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री आए थे। अब देखिए यहीं से कन्फ्यूज होता है मेगास्थनीज। देखिए मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री आए थे, तो एक प्रश्न 2018 में पूछा गया है कि मेगास्थनीज कौन थे? ऑप्शन में है आपको यात्री, क्या है उसको, राजदूत, इसके अलावा अन्य ऑप्शन भी थे, है कि नहीं? तो उसमें क्या मारना चाहिएगा? इस तरीके से दिया हुआ कि मौर्य काल में प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन आए थे, तो ये तो यात्री इसमें ऑप्शन दे दिया है, तो यात्री था, उसमें राजदूत भी था। तो इस तरीके से यात्री भी आप कैसे क्लियर करेंगे? तो यात्री भी हो सकता है, राजदूत। चलिए इसका राइट आंसर आपको बी हो गया। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी। कैप्टन होशी किस? जहांगीर। दक्कन दंगा कब गठित किया था? 1875 में। कॉर्नवालिस कोड 1793 ने। दामिनी को एक भूभाग है। मालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा
विलियम बेंटिंग, यानी 34 का जो राइट आंसर आपके सामने है वह सी। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू। फ्रांसिस बुकानन कौन था? देखिए ये सर्वेक्षक थे और साथ में ये चिकित्सक भी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 AD यानी एनो डोमिनी ईस्वी में हुआ था और BC लिखा रहता है तो बिफोर क्राइस्ट भी रहता है। तो लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था? तो ये दामोदर राव थे, क्योंकि इनका जन्म लक्ष्मीबाई का हुआ था काशी में यानी बनारस यूपी में, और झांसी की जो जगह थी यूपीए में है, तो इनका शादी हुआ था। झांसी की रानी थी और गंगाधर राव से इनका शादी हुआ था। और दामोदर राव एक गोद लिया हुआ था, दंतक पुत्र का मतलब गोद लिया था। और व्यापगत नीति जो डलहौजी ने अपनाया था इसी के विरुद्ध में अपनाया था कि कोई भी जिसके पास अगर बाल बच्चा नहीं है तो वो नहीं ले सकता है। 39 रजिस्टर में तो ये कुंवर सिंह राइट आंसर होगा। 18 विद्रोह के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री परमस्टन थे। आईना अकबरी कितने भागों में है? तो 5 भागों में। दिल्ली से दौलताबाद ये मोहम्मद बिन तुगलक। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो अकबर। और बात करेंगे हुमायूंनामा लिखा क्योंकि ये हुमायूं के बहन थी यानी अकबर के फूफी हुई फुआ। बादशाहनामा किसने लिखा? तो अब्बुल हमीद लाहौरी जो अब्बुल फजल के शिष्य थे। फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाई थी? तो अकबर ने बनाई थी। और देख सकते हैं कि राइट आंसर, अब जिस पे भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करेंगे। अकबर ने किस सन में दीन इलाही शुरुआत की थी? दीन इलाही आपको 1582 में। अकबर का संरक्षक कौन थे? बैरम खान जी थे। अगला है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। अकबर ने समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो बदायूनी थे। कोई कहेगा मुल्ला दाऊद मोहम्मद खान, नहीं भाई, राइट आंसर भी है। निम्न से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो विजयनगर नहीं है, बाकी सभी है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी 1784 में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता 1921 में। रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो 1922। धौलावीरा किस राज्य में? तो गुजरात में है। मोहनजोदड़ो किस भाषा है? तो ये सिंधी भाषा है शब्द है। इसको मृत्यु का टीला कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नान किस नगर में पाया जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन नहीं आता है? तो साहित्य नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं। लोथल किस नदी किनारे है? तो भगवा नदी किनारे है। त्रिपिटक किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। राजतरंगिणी किसने लिखा? तो 60 का राइट आंसर आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपके सामने है बी यानी कलहन। और इससे जहाँ तक है कश्मीर के इतिहास के बारे में प्राप्ति होती है जानकारी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर किससे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी का। ये इब्राहिम लोदी देख सकते हैं। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन थे? तो गायक जो आपको थे तानसेन गायक थे। ताजमहल किस नदी की थी? यमुना नदी की। सबसे गंदी नदी यमुना नदी है। 16 कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जिजिया कर हटाया? तो अकबर ने हटाया था। औरंगजेब की जहांगीर फिर से लागू कर दिया था, तो ये अकबर ने हटाया था। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस कोई देश है जिसमें भारत विद्या का मतलब भारतीय जो विद्या ज्ञान है, तो GS लीवी देव ने प्रचार किया था रूस में। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल की घोषित किया गया था? तो राइट आंसर 1986 हो जाएगा। तो 67 का राइट आंसर डी हो जाएगा। विजयनगर का महंतम शासक कृष्णदेव राय जी थे। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। अंगत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे। मगध सबसे महत्वपूर्ण जगह थे। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अब ये मगध साम्राज्य से स्थापना पूछा है, तो 72 का राइट आंसर होगा बिंबिसार। और हर्यक वंश के थे, हर्यक वंश स्थापित किए थे। बाद में ये सब चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश की स्थापना किए थे। नंद वंश भी था, घरानंद जिसको खत्म किया था मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या से क्या तक है? तो ये 323 से 298 ईस्वी पूर्व है। इसीलिए इसकी जैसे देख सकते इसी कार्य में आपको ये लिखा गया था जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, इसीलिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व कहा जाता है। देख सकते हैं ना 323, तो इससे एक साल ज़्यादा कह के हम बोलते हैं इस सबको। विक्रम द्वितीय की उपाधि किस सम्राट के दिया गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो राइट आंसर होगा 74 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। ये आपको गुप्त वंश का था, ये नहीं कि आप चंद्रगुप्त मौर्य कह दीजिएगा मौर्य वंश का था। अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। महाभारत की रचना संस्कृत में हुई थी। पुराणों की संख्या 18 है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो 79 नंबर प्रश्न का आप देख सकते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, है कि नहीं है। पहला जो हम लोग क्या जीते हैं ब्रह्मचर्य जीवन जीते, जिसमें पढ़ते उठते हैं, उसके हम गृहस्थ में आते हैं, शादी ब्याह हुआ होता है कि नहीं है। उसके बाद संन्यास, इस तरीके से 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए, बाकी कोई नहीं। बहादुर शाह जफर के देश के निकाल कहाँ भेजा गया था? रंगून में। ये बर्मा में थे, जिसको म्यांमार कहते हैं आज।
1897 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। व्यापकता की सिद्धांत डलहौजी ने अपनाया था। 1857 की क्रांति किस तिथि को हुआ था? 10 मई को हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है, यानी बम्बई में है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921। देख सकते हैं 1911 दे रहा भाई। 1911 इंडिया गेट का निर्माण नहीं हुआ था, न नींव पड़ा था, कुछ नहीं पड़ा था। जो निर्माण हुआ था 1921 से स्टार्ट हुआ था। तो 86 नंबर प्रश्न, ये 2 बार प्रश्न पूछ लिया, इसलिए जरूर क्लियर करेंगे। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था। वास्को डिगामा 1498 में हुआ था, मैंने आए थे। अगला देखते हैं। ब्रिटिश शासन में भारत में धन प्रवास की नीति जो अपनाई थी दादा भाई नौरोजी अपनाए थे। भगत सिंह की फांसी कब दे दी गई? देखिए इसमें 23 मार्च को दिया गया था और 1931, तो कहीं भी मई लिख दिया है तो इसको ध्यान रखना कि ये मार्च है, ध्यान दीजिएगा मार्च है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुई थी? तो 1922 में 5 फरवरी के आसपास हुई थी। शेर ए पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। निम्न से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरुआत? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी किस राज्य में है? तो गुजरात में है, काफ़ी पॉपुलर जगह है। महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन चंपारण में किया था 1917 में। 1942 में कौन सा आंदोलन होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। और रॉलेट एक्ट किस वर्ष हुआ? तो 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में। बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो वो 1905 में हुआ था। 1911 में ख़त्म कर दिया गया, मैंने बंद कर दिया गया। उसी समय भारत की राजधानी नई दिल्ली बना दी गई थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 2022 के लिए है। जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे सबके लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। 2009 से 2022 तक के लिए सारे वीडियो देखिए। सेंटर पे एग्जाम तक वीडियो आपको मिल सकता है। शॉर्ट फॉल दोनों वीडियो अपलोड है, और शॉर्ट वीडियो है कि उसको आप एक अवलोकन में देख सकते हैं, पॉज करके मिलान कर सकते हैं, जिससे कि आप कम समय में देख सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ आपका जो भी डाउट हो जरूर प्रश्न करेंगे, आप जो भी क्लियर हो करेंगे। और एक प्रश्न आपको छोड़ के जा रहा है कि इंडिया गेट का कब निर्माण हुआ था? 1911, 1921। जहाँ तक समय 1921 ही होगा, क्योंकि दिल्ली स्थानांतरित हुआ था। तो इस तरीके से ध्यान देना है। तो इस उम्मीद के साथ जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू।